हाय एवरीवन, चलिए आज एक इंटीग्रेशन देखते हैं। अगर इंटीग्रेशन में कोई इंटीग्रेशन हमें दिया गया हो जिसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से दिया गया हो, यानी कि उसमें साइन का टर्म हो और कास का भी टर्म हो, उस पर जो पावर दिया गया हो साइन और कास पे वो इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। अगर ये यम जो दिया गया है यानी कि साइन पे जो पावर है अगर वो पॉजिटिव ऐड होता है, पॉजिटिव ऐड होने का मतलब 1 3 5 7 9 इस प्रकार से कुछ होता है, तो हम क्या करेंगे, हम कास एक्स इक्वल टू टी मानेंगे। यानी जो यहाँ कास एक्स दिया गया है यहाँ कास एक्स इक्वल टू टी मान के उसके बाद से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर यन यानी कि जो कास पे पावर दिया गया हो वो अगर पॉजिटिव ऐड हो तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे। ठीक, अगर यम और यन दोनों पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो क्या करेंगे, यम और यन को आपस में ऐड करेंगे। देखेंगे अगर यम प्लस यन पॉजिटिव इवन आ रहा है तो उसको चेंज इन मल्टीपल एंगल। चेंज इन मल्टीपल एंगल का मतलब ये होता है अगर ये साइन एक्स और कास एक्स दिया रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके हम इसको साइन 2x का फॉर्मेट बना के उसके बाद से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऐसे उसको मल्टीपल एंगल में चेंज करते हैं। और अगर यम और यन को जोड़ने हैं पर निगेटिव इवन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ tan x इक्वल टू टी मानेंगे। तो चलिए इस पे आधारित, इन चारों केसों पे आधारित हमने एक एक क्वेश्चन को लिया है, उसको हम सीरियल वाइज से समझते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम ध्यान से देख रहे हैं तो साइन पे पावर जो दिया गया है यानी यम की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यम यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव ऑड है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन क्या रखेंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन ये रखेंगे, अगर यम पॉजिटिव ऑड है तो हम यहाँ पे कास एक्स इक्वल टू हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स और इक्वल टू डी टी, ये इतना हमारा आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया है, कास एक्स इक्वल टू टी माना है तो यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ साइन एक्स डी एक्स एक साइन इसमें से लेंगे और डी एक्स को लेंगे, उनको रिप्लेस करके डी टी कर देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस डी टी कर देंगे। अब उसको इसमें करते हैं पूरा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, उसके बाद से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि एक साइन डी एक्स के साथ हमने ले लिया है, और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, इसको कास के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी। अब कास एक्स इक्वल टू हमने टी लिया ही है, अब टी को यहाँ पे रख देते हैं, रख के मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। टी को यहाँ पे रखेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी का गुणा इसमें करेंगे टी स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी पे 4 और ये हो जाएगा डी टी। इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए सिंपल हो गया है, अब इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी पे क्यू और उसके बाद से ये 3 माइनस टी पे 5 अपान हमारा हो जाएगा ये 5, आगे माइनस है तो माइनस लगा और यहाँ प्लस सी। सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए टी इक्वल टू हमने क्या माना है, कॉस एक्स। अब टी के जगह पे हम कास रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कास क्यू एक्स अपान 3 माइनस टी पे टी नहीं, यहाँ पे कॉस पे 5x अपान 5 और ये प्लस सी। तो ये हमारा फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन का ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलिए अब सेकंड केस पे आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा था, कास पे जो पावर दिया गया है वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ऑड होनी चाहिए। तो चलिए उसको हम देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाले कंसेप्ट पे।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, काश पे जो पावर दिया गया है वो हमें पॉजिटिव ऑड होना चाहिए, यानी कि एन हमारे यहाँ पे क्या है, एन पॉजिटिव ऑड है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर काश पे जो पावर दिया गया है वो पॉजिटिव ऑड हो तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या रखेंगे, साइन यक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन यक्स इक्वल टू टी। उसके बाद से दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos x और ये हो जाएगा dx और ये हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अब साइन x इक्वल टू हमने t माना है तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन के में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन और ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि साइन x इक्वल टू टी हमने माना है तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक कास और dx, यानी कि कास x और dx के स्थान पे dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, कास स्क्वायर x, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर x और ये हो जाएगा dt। अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ वहाँ से हम कास स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dt। साइन एक्स हमने इक्वल टू हमने क्या माना है, t माना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस टी पे 4 और ये हो जाएगा dt। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, अब इंटीग्रेट कर देना है इसको, क्या हो जाएगा ये हमारा टी पे 3 और ये बाई 3 और ये टी पे पावर 5 और ये प्लस c। अब t इक्वल टू हमने साइन टी रखा है, कास एक्स साइन एक्स इक्वल टू टी रखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन पे पावर 5x, उसके बाद से यहाँ 5 प्लस c। ये t के स्थान पे हमने क्या किया है, t के स्थान पे हम साइन x को एज इट इज लिख दिए हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम अगर साइन पे जो पावर दिया गया है और कास पे जो पावर दिया गया है उनको हम आपस में जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इवन मिल रहा है। पॉजिटिव इवन मिल रहा है तो इसका मतलब हमें इसे चेन इन मल्टीपल एंगल वाला कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा का स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x, ये टोटल हो जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों एज इट इज़ यहाँ पे दिए गए हैं, 4 की कमी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको हम उसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हमने 1/4 लिखा है, उसके बाद से यहाँ 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इस पूरे के स्थान पे ये जो पूरा दिया गया है इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, 1/4 और ये हम लिखेंगे साइन 2x का होल स्क्वायर और ये dx। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कास 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हम इस फार्मूले के एक्सटेंड करें इसको, यहाँ साइन स्क्वायर 2x है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कास 4x हम लिख के उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस कास 4x, उसके बाद से डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2, ये इतना हमें वैल्यू मिलेगा। अब इस पूरे को इसके स्थान पे रख देंगे,
यहाँ पे अगर इसको हम हटाएंगे ये स्क्वायर तो इस पे यहाँ पे चला जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 2x के स्थान पे पूरा हम ये एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 1/4 ये 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद से यहाँ पे dx, यहाँ पे dx हो गया। उसके बाद से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस 2 को बाहर निकाल लेते तो ये 1/8 हो जाएगा, ये 1 माइनस cos 4x और ये dx हो जाएगा। अब सिंपल हो गया। अब इसको एक तरफ और इसको एक तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये 1/8 हो जाएगा। उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 4x का इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा sin 4x अपान 4। उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये dx नहीं प्लस c, यानी कि हमारा आंसर ये हमारा हो जाएगा x माइनस साइन 4x बाई 4 प्लस c। अब देखिए cos 4x का हमने इंटीग्रेशन कैसे किया उसको हम देखते हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, cos ax का इंटीग्रेशन अगर dx के रिस्पेक्ट में हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ax अपान a, ये हमारा हो जाता है ये प्लस c, यानी कि cos ax dx का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा साइन ax अपान ये इंटीग्रेशन हमने इस फार्मूले को एज इट इज यहाँ पे यूज किया है। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इस वाले पार्ट को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखिए साइन पे जो पावर दिया गया है वो पॉजिटिव इवन है और यहाँ पे सेक पे 4x dx लिखा गया है। इसको हम पहले सही तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x और ये कास पे माइनस 4x dx हो रहा है। यहाँ पे देखिए कास पे जो पावर दिया गया है वो निगेटिव इवन है और जो साइन पे पावर दिया गया वो पॉजिटिव इवन है। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। यानी कि अगर 2 माइनस 4 को हमने ऐड किया तो यहाँ पे -2 मिल रहा है। -2 क्या है, निगेटिव इवन है। यानी कि हमें यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा वहाँ हम क्या करेंगे, tan x इक्वल टू हम यहाँ t मानेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ ये tan है, tan x है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे हम tan बनाने की अपना कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये है और यहाँ कास पे -4 है, इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कास पे 4 आएगा, यानी 2 पावर इसमें से ले लेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है साइन स्क्वायर x और ये कास स्क्वायर x, यहाँ पे जो 2 पावर नीचे बच रहे हैं इसको हम यहाँ पे सेक स्क्वायर x और ये dx लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे x और ये dx हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, साइन अपान कास x, क्या साइन x अपान कास x हमारा tan x होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, tan x का स्क्वायर और यहाँ सेक स्क्वायर x dx लिखेंगे। अब देखिए हमने क्या माना है, tan x इक्वल टू t माना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx के स्थान पे हमें dt रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे dt हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t पे क्यूब अपान 3 और ये प्लस c हो जाएगा। अब t इक्वल टू हमने क्या माना है, tan x माना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan x पे क्यूब अपान 3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको जो हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बताया है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर
कोई आपका डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।